Hello doctors, welcome to SRB Science, 12th NCERT Chapter 9th, Strategies for Enhancement in Food Production, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। एनिमल ब्रीडिंग के बाद एनसीईआरटी में जो टॉपिक है वो है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। क्या है इसका मतलब कि जो भी ब्रीडिंग करवाई जाती है ब्रीडर्स के द्वारा, ब्रीडर्स कौन होते हैं? वेटरिनरी डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, वेटरिनरी डॉक्टर्स के बारे में थोड़ी सी बात हम थोड़ा चर्चा ये करेंगे कि नीट के द्वारा ही अभी पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, नीट के द्वारा एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग होती है या बीडीएस और एमबीबीएस की सीट मिलती है। इसके बाद आपको बीएमएस मतलब आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वेटरिनरी, एग्रीकल्चर में आपका फिशरीज, ये सारी सीट्स आपको नीट के थ्रू ही मिलती हैं। तो वेटरिनरी का भी बहुत अच्छा स्कोप अब इंडिया में देखा जा रहा है। अगर मतलब पहले ऐसा होता था कि इंडिया में इतना अच्छा स्कोप वेटरिनरी का नहीं था, लेकिन अभी बहुत अच्छा स्कोप इंडिया में है और फॉरेन में तो इसका बहुत ज़्यादा चलन है। ठीक है, तो आप एक एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर ही अगर बात पैसे की है तो बराबर ही आपकी इनकम फॉरेन कंट्रीज में हो सकती है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। तो जो ब्रीडर्स होते हैं या जो वेटरिनरी डॉक्टर्स होते हैं वो कैसे इन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं या कैसे इनको आगे बढ़ाते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, एक मेल से या फीमेल तक कैसे स्पर्म पहुंचता है या कैसे फीमेल्स का यूज किया जाता है अच्छी प्रोजेनी का की उत्पादकता के लिए, वो देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में हम 12th एनसीईआरटी का जो 3rd चैप्टर है या 4th चैप्टर, इन दोनों में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, जो मेल का सीमेन होता है उसको हम डायरेक्ट कहाँ एंटर्ड करेंगे या कहाँ पे इंजेक्ट करेंगे वो देखेंगे। द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज चूजन एज अ पेरेंट। जो मेल हमने सेलेक्ट किया है या जिस ब्रीड का मेल हमने सेलेक्ट किया है उसके सीमेन को हम कलेक्ट करेंगे एंड इंजेक्टेड इनटू अ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ सेलेक्टिव फीमेल। जिस फीमेल को हमने सेलेक्ट किया है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हम उस सीमेन को इंजेक्ट करेंगे। ओके, सीमेन मे बी यूज्ड इमीडिएटली, हो सकता है कि वो सीमेन या वो जो मेल है वो उसी जगह पे रहता हो या उसी जगह पे हो जहाँ पे फीमेल है, तो उस सीमेन को हमने वहां से लिया और तुरंत ही इंजेक्ट कर दिया, यूज कर लिया और तुरंत कहाँ डाल दिया, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल दिया। और कैन बी फ्रोजन एंड यूज्ड एट अ लेटर डेट, और हो सकता है वो फीमेल कहीं और रहती हो। ठीक है, तो या फिर हो सकता है कि कुछ देर बाद हमको वो यूज करना फीमेल में, तो उसको फ्रोजन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फ्रोजन करते हैं हम 12th एनसीईआरटी के 2nd चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये चीज। लिक्विड नाइट्रोजन -192 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कैन बी फ्रोजन एंड यूज्ड एट अ लेटर डेट और कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टू वेयर द फीमेल इज हाउस्ड। हो सकता है फीमेल जो ब्रीड हमने सेलेक्ट की है फीमेल की वो कहीं और हो रहती है, तो उस जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट भी हम कर सकते हैं। ओके, टू इम्प्रूव चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स अदर मीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल या ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, और इस प्रोडक्शन को या हाइब्रिड को और सक्सेसफुल बनाने के लिए दूसरे कई और तरीके हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो तरीका है वो है आपका MOET। ये फुल फॉर्म नीट के क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। MOET मीन्स मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, मल्टीपल ओव्यूलेशन का मतलब एक टाइम पे या फिर एक बार में एक से ज्यादा एग्स का की प्रोडक्शन या ओव्यूलेशन ज्यादा बार होना या फिर एक ओव्यूलेशन में एक से ज्यादा एग का प्रोडक्शन। ठीक है, तो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, फुल फॉर्म नीट में पूछा जाता है। इन दिस मेथड अ काउ इज एडमिनिस्टर्ड हॉर्मोन्स। इस मेथड में क्या होता है, किसी भी गाय या जो भी गाय जैसे पशु होते हैं उनमें हॉर्मोन्स दिए जाते हैं विथ FSH लाइक एक्टिविटी टू इंड्यूस फॉलिकुलर
मैच्यूरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन इंस्टेड ऑफ वन एग। ऐसे हार्मोन्स उनमें इंसर्ट किए जाते हैं या ऐसे हार्मोन्स दिए जाते हैं जैसे कि FSH, ये क्या करते हैं, मैच्यूरेशन करते हैं उनके फॉलिकल्स को, और सुपर ओव्यूलेशन इंस्टेड ऑफ वन एग, जो फीमेल एक पर मंथ 1 एग का प्रोडक्शन करती थी। ठीक है, ओव्यूलेशन में क्या होता है, एक महीने में 1 एग का प्रोडक्शन होता है, लेकिन ऐसे हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे वो फीमेल, जो भी फीमेल हमने सिलेक्ट की है, वो 1 महीने में 1 से ज्यादा एग का प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, विच दे नॉर्मली यील्ड पर साइकिल दे प्रोड्यूस 6 to 8। ठीक है, मतलब जो अभी तक क्या करी थी, नॉर्मली पर साइकिल में 1 एग प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन अब क्या करेगी वो, दे प्रोड्यूस 6 to 8, एक महीने में पर मंथ वो क्या कर रही है, 6 to 8 एग्स, क्योंकि हमने जो फीमेल सेलेक्ट की है वो अच्छी ब्रीड वाली फीमेल है, तो हमको वहां से क्या मिल रहा है, 6 से 8 एग्स मिल रहे हैं। द एनिमल इज आइदर मेटेड विथ एन इनलाइड बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। ठीक है, यहां से हम एग ले रहे हैं और क्या करते हैं, या तो इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा के हम फर्टिलाइज कराएंगे, किसके द्वारा, इलाइड बुल, मतलब सर्वोत्कृष्ट बुल, एक अच्छी नस्ल का बुल जिसका सीमेन हम लेंगे और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा के क्या कराएंगे, हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, द फर्टिलाइज्ड एग एट 8 to 32 सेल स्टेज, ये आपको याद रखना है, 8 से 32, 8 to 32 सेल स्टेज, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टुला। बेस्ट स्टेज इज ब्लास्टुला फॉर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 8 से 32 सेल स्टेज में ये फर्टिलाइज्ड एग रिकवर्ड किए जाते हैं नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर्स। इस मदर जो भी हमने सेलेक्ट की थी, जो प्रोड्यूस कर रही है 6 to 8 एग, वहां से हम इस 8 to 32 सेल्स वाली एम्ब्रियो को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको नॉन सर्जिकली यहाँ से निकालेंगे और इसको एक सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ये आपको याद रखना है, MOET का फुल फॉर्म याद रखना है, 6 to 8 एग्स याद रखने हैं, और हार्मोन्स कौन सा, FSH के जैसे हार्मोन्स जो कि हमारे फॉलिकल्स को डेवलप करते हैं या मैच्योर करते हैं। ठीक है, 8 to 32 आपको याद रखना है, आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू सरोगेट मदर। द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन, जिससे हमने 6 to 8 एग्स प्राप्त किया था। ये सारे एग्स वहां से निकाल लिए जाते हैं और एग्स निकालने के बाद वो मदर जो है फिर से तैयार हो जाती है नेक्स्ट राउंड के लिए, ओव्यूलेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में आपको ये याद रखना है कि इसमें इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके हम क्या करते हैं, किसी भी ब्रीडिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। और सेकेंड स्टेप इसका और सक्सेसफुल बनाने के लिए MOET का यूज किया जाता है। MOET जितने भी गाय जैसे पशु है वहां पे हम इसका यूज करते हैं, और इसमें FSH के जैसे हॉर्मोन्स को इंसर्ट किया जाता है, या ये हॉर्मोन्स दिए जाते हैं किसी भी पशु को, जिसके द्वारा फॉलिकल्स, जो भी फॉलिकुलर्स स्टेज है उसमें फॉलिकल्स मैच्योर हो जाए और सुपर ओव्यूलेशन हो। सुपर ओव्यूलेशन मतलब इंस्टेड ऑफ 1 एग दे आर प्रोड्यूस 6 to 8 एग्स पर साइकिल। ओके, इन 6 to 8 सेल्स को हम फर्टिलाइज करवाते हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करवाया जाता है, और अलग अलग सरोगेट मदर्स में इसको ब्लास्टुला स्टेज में फिर से ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जिनसे हमने एग प्राप्त किया था वो फिर से तैयार हो जाती है ओव्यूलेशन के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।